नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है कि जो कैप्रिकॉन है वो हमेशा तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। भले ही चाहे वो सही क्यों ना बोलते हों, शार्प क्यों ना बोलते हों, लेकिन अगर वो शार्प बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे तो उससे रिश्ते में कड़वाहट आती हैं, दूरियां आती हैं, परेशानी आती हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा चिंतित हैं और उनको वो इस रिश्ते में दिल से, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो प्यार से, प्रेम से उनके साथ पेश आते हैं तो और बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इस रिश्ते में वो दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेते हुए जो भी दुख के बादल होंगे जो वो ख़त्म होंगे, वो परेशानियां ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह कर ली जाती है कि आगे वो शादी करने के लिए तैयार हैं, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर से उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेला जाएगा, तो ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली के साथ फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनके पार्टनर को चाहिए, यानी कि कैप्रिकॉन को चाहिए कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले और उनसे इतना कड़वा तीखा ना बोले जिससे कड़वाहट बढ़ती है। तो वो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं कैप्रिकॉन वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप डिटैच ना बने, कोल्ड ना हो, यानी कि एक तरफा डिसीजन ना लें। आप हो आप को चाहिए कि आप दोनों पक्षों की बातें सुने, दोनों पार्टीज़ की बात सुने। आप कैप्रिकॉन के बारे में भी सोचें, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें। अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे तो और उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, यानी कि उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता इम्बैलेंस है, जो इक्वल की एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, एक तरफा जो रिश्ता बना हुआ है, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम बढ़ेगा, इक्वल ये रिश्ता होगा। और जो जो एनर्जीज नहीं बन पा रही है, जो पॉसिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है वो इक्वल होगी, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और दोनों तरफ से ये रिश्ता खुशहाल होगा। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी आप डिटेल्स ना बनते हुए दोनों तरफ की बातों को सोचते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ, ताकि इस रिश्ते में जो एक तरफा ये रिश्ता बना हुआ है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो दोनों तरफ से दोनों परिवारों के बीच में ये स्टेबिलिटी बने, खुशहाली आए और रिश्ता खुशहाल बने। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं आप। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ कप्स।
तो आपको तो कैप्रिकॉन, आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप सबसे पहले जो आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें फ्रूटफुल होनी शुरू हो जाएंगी। और यूनिवर्सिटी जो तो आप अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं, अपने जॉब बिजनेस करियर के बारे में में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो मौका दे रहे हैं आपको आगे बढ़ने का, अगर आप स्टेबल होंगे तो रिश्ते में खुशहाली आएगी। धीरे धीरे करके रिश्ता खुद ब खुद अपने आप आगे बढ़ेगा और आप उस एडिक्शन को, उस लस्ट को, उस प्रॉब्लम को छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको एहसास हो रहा है कि अगर उन लस्ट को आपके पर्सन छोड़ देते हैं, उन एडिक्शन को जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम और दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव लोगों की सुनना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या जो भी थिंकिंग रही है जो ओवर है, उनको छोड़ते हुए अगर समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी, जो आइडियाज़, जो वक्त दे रहे हैं आगे बढ़ने का, एक दूसरे से माफ़ी मांगने का, स्टैंड लेने का, अपने जिम्मेदारियों को समझने का, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता प्यार और प्रेम में खुशहाली के साथ आगे बढ़ सकता है। और आपको एहसास हो रहा है कि इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस सही समय सही वक्त को यूटिलाइज करना चाहिए। तो क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल होगा और नए प्यार और प्रेम में तब्दील होगा। या फिर हो सकता है कि ये भी आप सोच रहे हैं कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, आप जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी के बारे में सोचते हैं, तो तब तक आपने जो आप जो आपके पार्टनर हैं उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, ज़्यादा इमोशंस में ना बहते हुए, उनकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को स्टेबल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द मून। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और जो अननोन फियर है, जो डर है, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को उन्होंने भारी भरकम बनाया हुआ है, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, उनके पर्सन उनके तरफ लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है। तो आप चाहते हैं कि उस अननोन फियर से, उस डर से, उस परेशानी से वो बाहर निकले, क्योंकि जब तक उन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकलेंगे तो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, अगर वो आमने सामने खुल कर बातें करते हैं और इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर आते हैं, जो वो स्टक एनर्जी में बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ में है, लेकिन वो सोच सोच कर इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं क्रिएट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की खुशहाली को देखेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। या फिर उनको चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे हैं, उसे वो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने की वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें। और अगर उन्हें वो ठीक लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उन्हें स्ट्रेस एनर्जी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो एंजाइटी, स्ट्रेस में रहेंगे, चीज़ों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाते रहेंगे, तो रिश्ता और भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आप यही चाहते हैं कि या तो वो स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और
अननोन फियर से, डर से, घबराहट से बाहर निकले जो उनको डरा रही है। बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के या किसी थर्ड पर्सन की बातें मानने के, आमने सामने अपने प्यार के साथ, अपने रिश्ते के साथ खुलकर बातें करें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट आउट हो, यानी कि वो ख़त्म हो, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सके। हो सकता है यहाँ कोई एक जना इमेच्योर हो सकता है, एक नई एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन यंग एनर्जी के साथ आगे मिलेंगे, बढ़ेंगे तो सारे किले शिकवे ख़त्म होंगे और प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, चीज़ों को भारी भरकम बनाने के, सोच कर रिश्ते को ख़राब करने के, समय को बर्बाद करने के, अगर उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपको हारना नहीं है, आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप अपने इस रिश्ते में जीत पाएंगे, यानी कि सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। समय और वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि घबराइए मत, डरिए मत, अपने अंदर के करेज को, साहस को बाहर लाइए और उसके साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और इसका जो आप डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। इस यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो आप इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, सोच कर आपने इस रिश्ते को ख़राब किया हुआ है कि ये रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद जो आपने इस रिश्ते में बनाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा एक दूसरे पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, अंधविश्वास भले ही ना करें, लेकिन इतना यकीन तो आपको करना चाहिए कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और ये जो इमेच्योर, जो नई एनर्जी है, अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं और एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करते हैं और उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम बनी हुई है, शायद पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है इस रिश्ते में जो इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक दूसरे से अपनी एनर्जी, एफर्ट और लगाएंगे और लड़ाई झगड़े को बंद करते हुए एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा, यकीन करेंगे और उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो यानी कि पैसे और प्रॉपर्टी के लिए वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी लाएंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी, खुशहाली आएगी, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ आएगा, गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन उन चीज़ों को आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा, एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करना पड़ेगा जो आप किसी पर भी नहीं कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए और उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा काम कीजिए जो इस चीज़ में प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उस पर एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत करेंगे तो स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे
मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।